अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में 100% मार्क्स लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत से स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन पेपर अटैम्प्ट करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो या तो फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आते। आज मैं आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड, कौन से पेज सेलेक्ट करने हैं। थर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है एट द एंड, और एग्जामिनर से फुल मार्क्स कैसे लेने हैं। अगर आपने ये सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह फिजिक्स में 100% मार्क्स लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जो अक्सर टीचर्स भी स्टूडेंट को नहीं बताते। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम ओवरव्यू है। स्टूडेंट सेकेंड ईयर फिजिक्स के टोटल 10 चैप्टर हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का होगा जिसके आपके पास 17 मार्क्स होते हैं। फिर आपके पास स्टूडेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस क्वेश्चंस होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपने 44 मार्क्स के सॉल्व करने होते हैं। एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उन 5 में से आपने कोई से 3 करने होते हैं। तो उन 3 के जो मार्क्स आपके पास होते हैं वो होते हैं आपके पास 24। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल, उसके 5 मार्क्स होते हैं, जबकि आपके पास जो न्यूमेरिकल होता है उसके 3 मार्क्स होते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि 8 नंबर के बनते हैं और आपने 5 में से 3 करने होते हैं। इस तरह से आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 24 मार्क्स बनते हैं। सो अगर हम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर को एड अप करें तो हमारे पास टोटल 85 मार्क्स बनते हैं। तो स्टूडेंट आपने 85 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो एमसीक्यूज प्रिपरेशन का होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एमसीक्यूज को कैसे प्रिपेयर करना है इसके वाले से कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने प्रिपेयर एमसीक्यूज फ्रॉम ऑल चैप्टर्स। आपने एमसीक्यूज जो है ना वो तमाम चैप्टर्स के प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यूज कैन अपेयर फ्रॉम एनी चैप्टर। एमसीक्यूज जो है वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। कुछ चैप्टर में से एक आता है, कुछ में से 2 भी आता है। इसलिए आपके पास 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से एमसीक्यूज लाजमी आएगा। अब एमसीक्यूज को तैयार कैसे करना है, तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्कॉलर फिजिक्स एंड कॉलेज फिजिक्स। स्कॉलर एंड कॉलेज फिजिक्स से स्टूडेंट आप जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो अच्छे से कर लें। इसके अलावा मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, वो है आपके पास स्टूडेंट पास्ट पेपर। पिछले 5 साल जो है पेपर आप ले लें, उसमें से जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं स्टूडेंट वो आप बड़े अच्छे से कर लें। उन एमसीक्यूज में से वो एमसीक्यू जो आपको याद नहीं रह सकते हैं, जैसे किसी यूनिट को कन्वर्ट करना किसी दूसरे यूनिट में, या इस तरह से जो मुश्किल एमसीक्यूज लगता है उसको आप हाईलाइट कर लें। इस तरह से जब स्टूडेंट आप स्कॉलर फिजिक्स या कॉलेज फिजिक्स से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज याद कर लेंगे, इसके बाद आपने 5 ईयर पास पेपर जो है उसको फॉलो करते हुए उसके सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट एमसीक्यूज में से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज के बाद पोर्शन जो है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट पोर्शन जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने कोई से 8 करने हैं। वो जो आपने 8 करने हैं वो आपके पास चैप्टर 12, 14 एंड 21 से होंगे। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि चैप्टर 12 एंड जो 14 है इसको आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। इट मीन्स दैट कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं और चैप्टर के अंदर से, इट मीन्स कि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। बात आ जाती है चैप्टर 21 की, तो आपने क्या काम करना है कि चैप्टर जो 21 है ना उसके जस्ट आपने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने एंड मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो 21 में से आपने जो पास्ट पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक तो वो कर लेने और दूसरा आपने 21 चैप्टर जो उसके जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने। इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन होगा जिसमें से आपने 12 में से 8 करने, ये आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट सेकंड पोर्शन जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होगा जिसमें से आपको 12 दिए जाएंगे और 12 में से कोई से आपने 8 करने। ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे? चैप्टर 13, 16, 17 एंड 18 से। तो आपने स्टूडेंट क्या काम करना है कि चैप्टर 13, 16 एंड 18 जो है इसको कंप्लीट तैयार करना है। मीन्स कि आपने चैप्टर को अंदर से भी एंड चैप्टर के एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बट जो चैप्टर 17 है उसके जस्ट आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर में जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह से स्टूडेंट आपके पास ये जो सेकंड पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आप 12 में से 8 इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन होता है, थर्ड पोर्शन, उसमें से 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 9 में से कोई से आपने 6 सॉल्व करने हैं। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 15, 19 एंड 20 को मिला के बनाए जाएंगे। स्टूडेंट इसके लिए आपने क्या काम करना है कि चैप्टर 15 जो है ना वो आपने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। बात आ जाती है चैप्टर 19 एंड 20 की, तो उसके आपने जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर में जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने कर लेने अच्छे से। इस तरह से स्टूडेंट आप 9 में से कोई से 6 जो है बहुत अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो बहुत अच्छे से आप सोल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट आप एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये वाले सॉल्व करने के बाद आपके पास सबसे बड़ा मसला लॉन्ग क्वेश्चन का आ जाएगा। तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना है इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा पेयर बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट आपने सिंपल ये करना है कि चैप्टर 12, 13, 14, 15 एंड 16 एंड 18 इन चैप्टर्स को स्टूडेंट आपने लॉन्ग के वाले से तैयार कर लेना है।
इन चैप्टर्स के स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपने याद रखना है कि जस्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, बल्कि आपने चैप्टर के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल होती है वो भी सॉल्व करनी है। इस तरह से स्टूडेंट आपके पास चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 इसको कंप्लीटली कर लेने से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% सॉल्व होते होंगे। अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि चैप्टर 16 एंड 18 मुश्किल है तो इसकी जगह आप स्टूडेंट चैप्टर 17 एंड 19 भी कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 ये वाला जो है पेयर अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट जब आप MCQs शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो या आप जो है तैयार कर रहे होंगे तो स्टूडेंट आपने कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट आपने जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 की वो आपने लाजमी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो 5 में से कोई से 3 पेयर तैयार करने हैं और वो हम 3 पेयर जो है चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 को मिला के कर रहे हैं। स्टूडेंट जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर रहे होंगे ना तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने जस्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पे नहीं रहना, आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से सॉल्व करना है। इसके साथ साथ चैप्टर के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनको बहुत अच्छे से स्टूडेंट आपने तैयार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हाई मार्क्स गेन करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हाईलाइट कर लें आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन शॉर्ट क्वेश्चन, कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लें। नंबर 2, MCQs मस्ट बी करेक्ट। स्टूडेंट पेपर देने से पहले जो आप किसी भी की बुक से MCQs कर रहे हो तो स्टूडेंट ये श्योर कर लेना आपने कि वो जो MCQs आप कर रहे हैं उसमें कोई डाउट ना हो, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो स्पेशली MCQs को तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रख लेनी है कि MCQs को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उस पर गौर करना है। देन स्टूडेंट जब आपको लगे कि ये वाला MCQs का ऑप्शन 100% करेक्ट है तो आपने उस MCQs को टिक करना है। नंबर 3, राइट लॉन्ग क्वेश्चन विद हेडिंग्स। तो स्टूडेंट जब भी आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो उसके लिए हेडिंग जरूरी है। मीन्स दैट कि अगर स्टूडेंट आ जाता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन तो स्टूडेंट आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके बाद एग्जामिनर ने आपसे कोई और चीज़ पूछी है तो उसकी भी आपने हेडिंग देके उसको बड़े अच्छे से सॉल्व करना है। नंबर 4, ड्रा डायग्राम ऑन दी राइट साइड। तो स्टूडेंट आपके सामने जो शीट पड़ी होगी ना उस शीट में स्टूडेंट जहाँ डायग्राम आती है उस डायग्राम को आपने राइट साइड पर लिखना है। मीन्स दैट कि आपके सामने जो शीट होगी ना उस शीट की एक राइट साइड होती है एक लेफ्ट साइड होती है, तो आपने डायग्राम को हमेशा राइट साइड पर बनाना है। एट द एंड डू नॉट स्किप साइड बॉक्सेस इन द बुक। जब आप बुक से पेपर की तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट कुछ साइड इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको, तो साइड इन्फॉर्मेशन को आपने लाजमी पढ़ना है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और MCQs भी आ जाते हैं। फाइनली स्टूडेंट अपने साथ मुखलस हो जाएं और दिल लगा के मेहनत करें। नंबर 2, अल्लाह पर ट्रस्ट रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और आप जो है वो रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह यू विल अचीव एक्सीलेंट रिजल्ट एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू सो मच।